हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक हिस्ट्री ऑफ यूएसए में और वो टॉपिक होगा अमेरिका की खोज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है कि अमेरिका की खोज, और हमारी जिज्ञासा भी होती है कि आखिर में अमेरिका की खोज की होगी तो किसने की होगी, ठीक है। और अमेरिका का नाम अमेरिका ही क्यों रखा गया, तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे मन में चलते रहते हैं कि कौन जो है अमेरिका सबसे पहले गया होगा और किसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मन को कहीं ना कहीं उत्तेजित करते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब देंगे कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा और कौन कौन अमेरिका सबसे पहले गए थे, और जब सबसे पहले गए तो अमेरिका था कैसा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अमेरिका के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये नाम आप लोगों के द्वारा जरूर सुना गया होगा और वो नाम है कोलंबस। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हमने ये आज हेडिंग डाली है और इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, इसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका जो पूरा नाम था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस, और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पर, इटली में। इटली में इसका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई हो जाने के पश्चात ये जो है वो बन जाता है जहाजों में काम करने वाला एक मामूली सा अधिकारी। और इसकी जो इच्छाएं थी वो काफी तीव्र थी, काफी ज्यादा थी। ये घूमना चाहता था, दुनिया के अलग अलग देशों को जानना चाहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था और जीवन में यात्राएं करना चाहता था। तो उसके लिए उस समय सबसे अच्छा था जहाज की नौकरी करना, क्योंकि ये जानता था कि जहाज व्यापार के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश तक जाते रहते हैं। तो इसने उसी को चुना और पुर्तगाल सरकार का क्या बन गया, ये जहाजी बन गया, यानी कि जहाज में नौकरी करने वाला बन गया। जब ये जहाज में नौकरी करने वाला बन जाता है तो पहले ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर जाया करता था, जैसे कि इटली से फ्रांस वाले एरियो में, या वहीं के एक दूसरे से उस दूसरे बंदरगाह के बीच में ही इसका सब कुछ चलता रहता था। काफी समय बीत जाने के बाद, कई साल बीत जाने के बाद इसने सोचा कि मैं अपने शासक के लिए, अपने साम्राज्य के लिए कोई नया देश खोजूं। लेकिन उसके लिए किस चीज की आवश्यकता थी, जिस चीज की आवश्यकता आज भी है और उस समय भी थी, वो था पैसा। इसके पास पैसा नहीं था और कोई दूसरी जगह जाने के लिए, कहीं दूर जाने के लिए क्या चाहिए था, जहाज चाहिए था। जहाज के लिए ईंधन चाहिए था, खाना चाहिए था और कुछ लोग भी चाहिए थे, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता, अकेला तो जा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र के अंदर बड़े बड़े क्या आते हैं, तूफान आते हैं। तो इसे कुछ मित्रों की भी जरूरत थी, कुछ साथियों की भी जरूरत थी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पैसा, पैसे की भी जरूरत थी। तो इसने सोचा क्यों ना मैं सरकार से मदद मांगूं और सरकार को जाके ये बोलूं कि मैं कोई नया द्वीप खोजना चाहता हूं, नया राष्ट्र खोजना चाहता हूं, या फिर मैं अपनी सरकार के साम्राज्यवाद के लिए कोई औपनिवेशिक देश खोजना चाहता हूं। तो ये बात सोचता है और हिम्मत बनाता है कि मैं जाके पुर्तगाल सरकार के सामने ये अपनी बातें रखूंगा, और ये हिम्मत करके पुर्तगाल की सरकार के सामने पहुंच भी जाता है, ठीक है, और अपनी बात रख देता है। लेकिन जब ये अपनी बात उनके सामने रखता है तो वो लोग इसकी बात को ठुकरा देते हैं और इससे बोलते हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर कभी इरादा हमारा होगा तो हमारे पास एक से एक अच्छे से अच्छे नाविक हमारे पास हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए और अपना विचार कहीं और पर पूरा कीजिए। तो इसको ये सारी बातें सुनकर निराशा हाथ लगती है और फिर ये सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास खुद का जहाज नहीं है, अगर मैं जहाज ले भी लूँ जैसे तैसे करके तो इतनी दूर में अकेला नहीं जा सकता। इसके लिए ये कहाँ जाता है, स्पेन जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, स्पेन जाता है। और स्पेन जाने के बाद वहाँ की जो रानी होती है, कौन होती है, इसाबेला होती है, इससे जाके मुलाकात करता है और इसको बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ से आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो उस समय इसकी जिज्ञासा को देखकर एक बार रानी ने सोचा कि क्या ये सही बोल रहा है,
और उस समय स्पेन की स्थिति ये नहीं थी कि वो साम्राज्यवाद की ओर ध्यान दे, लेकिन इसाबेला ने इसकी बात सुनी, इसको समझा, इसके बारे में सोचा कि कोई इंसान इतनी दूर से आया है तो इसका उद्देश्य कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। और इसको राजकीय कोष से पैसा दे देती है। पैसा देने के अलावा इसके लिए 3 जहाज भी दे देती है और वहां से कुछ अपने लोग भी भेजती है, ठीक है, जो कि 40 से ज्यादा लोग थे, 44 बताते हैं। तो ये बड़ा खुश होता है, इतना खुश होता है कि उछलता कूदता रहता है 2, 4, 5 दिन तक, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था उसमें सफलता मिलती है। और फिर ये पूरे दिन सोचता रहता है, पूरी प्लानिंग बनाता है कि हमको कैसे कैसे यहाँ से निकलना है, किधर जाना है। तो ये सारी रूपरेखा तैयार करता है। एक महत्वपूर्ण बात इसको नहीं पता था कि हमको कहाँ जाना है। ये सोचा कि मैं जाऊंगा समुद्र को पार करके, कुछ ना कुछ तो आगे कोई ना कोई तो द्वीप जरूर होगा जो हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 3 अगस्त 1492 को वो तारीख होती है जिसका ये बेसब्री से इंतजार बचपन से कर रहा था। तो 3 अगस्त 1492 को 3 छोटे जहाज होते हैं, एक बड़ा जहाज होता है जिसमें बड़े सामान लिए जाते हैं, एक नाविक जहाज होता है। तो जो नाविक जहाज था, ऐसे 3 जहाज अपने साथियों के साथ लेकर और कुछ खाने पीने की चीजें जो काफी जरूरी होती है, ज्यादातर जब कोई लंबी यात्रा पर जाते हैं तो सूखा जो खाना होता है जो खराब ना हो, ऐसी चीजें साथ लेकर ज्यादा जाते हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बिस्कुट जैसी चीजें होती हैं, तो उस समय भी ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता था ताकि 1-2 महीने तक वो चीजें खराब ना हो। तो 3 जहाजों में अपना छोटा मोटा सामान लेके, संसाधन लेकर ये निकल जाता है और अपनी यात्रा क्या करता है, शुरू करता है। कई महीने चलने के बाद, कई महीने समुद्र में यात्रा करने के बाद ये पहुंच जाता है 12 अक्टूबर 1492 को वेस्ट इंडीज। कहां पहुंच जाता है? वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है। ये मैं बता रहा हूं कि वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है, लेकिन इसको नहीं पता था कि मैं कहां पहुंच गया हूं, ठीक है। जब ये वहां पर उतरता है तो वहां के जो लोग थे वो इसको भगवान समझ रहे थे, देवता समझ रहे थे। वो लोग मान रहे थे कि भगवान आ गए, दूसरी दुनिया से लोग आए, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी ऐसी नावें नहीं देखी थी, ना ही उन लोगों ने कभी ऐसे लोग देखे थे जो बाहर से आए हों। उन लोगों ने इनका आदर सत्कार किया, इनके पैरों में गिर गए और ये इतना खुश हुआ कि पूछो मत। इसे लगा कि मैंने कोई नई जगह ढूंढ ली है। इसको नहीं पता था ये मैं जहां आया हूं वो कौन सी जगह है, मैंने क्या खोजा है। कुछ समय ये वहां पे रहता है, वहां के लोगों से संवाद करने का कोशिश करता है, लेकिन इतना सफल नहीं होता। लेकिन वो लोग इनकी पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे थे। वो तो एक प्रकार से इनको भगवान समझ रहे थे। इसने देखा वो लोग क्या सेवन कर रहे थे, तंबाकू का सेवन कर रहे थे। किस चीज का? तंबाकू का सेवन कर रहे थे। पहली बार इसने देखा था कि क्या है ये चीज, इससे पहले इसने इसको नहीं देखा था। तो तंबाकू का सेवन करते हुए इसने उनको देखा, ये वहां देखा, उनका रहन सहन देखा और वहां पर कुछ चीजें, कुछ महीने रुकता है। जो उन लोगों के पास चीजें होती हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो सारी चीजें क्या करता है, एकत्रित करता है और अपने साथियों को छोड़ता है कि बोलो तुम यही रुको, मैं जाता हूं। और जिसने मुझ पर विश्वास किया था, रानी ने मुझ पर विश्वास किया था, इसाबेला ने मुझ पर विश्वास किया था, मैं उनको जाकर ये सूचना देता हूं और वापस, यानी कि अपने जम्बाली साथियों को छोड़कर 4 जनवरी 1493 को, कौन सा दिन होता है? 4 जनवरी 1493 को क्या करता है, ये वापस वहां से चल देता है, ठीक है। तो लगभग 2 महीने की समुद्री यात्रा करता है, क्योंकि इतना समय आसानी से उस समय लग जाता था। तो यानी कि 60 से लेकर 70 दिन तक ये पानी में समुद्र की यात्रा करता करता वापस कहां पहुंच जाता है? पुर्तगाल पहुंच जाता है। और जैसे ही पुर्तगाल पहुंचा तो वहां से चुपचाप ये निकल गया, कहां के लिए? स्पेन के लिए, ठीक है। इसने पुर्तगाल की गवर्नमेंट थी उसको कुछ नहीं बताया। उन लोगों ने इसको देखा था आते हुए, जब ये उतरा तो वो लोग उसको जानते थे पहले से, क्योंकि इसने जहाजी के रूप में वहां पे काम किया था। तो सबने पूछा तू कहाँ था, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, तू कहाँ था? तो इसने बता दिया बस ऐसे ही। लेकिन इसने पुर्तगाल की गवर्नमेंट को एक बात नहीं बताई,
और सीधा पहुंच गया स्पेन की रानी इसाबेला के पास। ये कुछ लोगों को पकड़ के ले जाता है, कहां से, वहीं से वहां के लोगों को पकड़ के लाया था कि मैं दिखा सकूं। तो जब ये लोगों को दिखाता है, इसाबेला और जो फर्डिनेंड होते हैं इनको ये दिखाता है कि देखो वहां के लोग हैं, ये दूसरी उस जगह से मैं इनको पकड़ के लाया हूं, ठीक है। तो जो फर्डिनेंड होता है सोना चांदी और मोती और लोगों को देखता है और ये सोचता है कि ये कहाँ के हैं, कोई भारत के भाग की इसने क्या की है, खोज की है, ठीक है। ये समझता है कि ये भारत गया होगा और भारत के लोगों को पकड़ के लेके आ गया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्पेन के लोग भारत पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब यही जाना है, पूरा सोना चांदी लेके आना है। और लेकिन वास्तव में इनको नहीं मालूम था कि इनके द्वारा कोई नए राष्ट्र की, नई महाद्वीप की क्या कर ली गई है, खोज कर ली गई है, ठीक है। बाद में उनके साथी फिर वापस आते हैं, फिर वापस में वहां आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें जिस चीज की जानकारी चाहिए थी, जिस चीज के लिए टॉपिक तैयार किया है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सारी घटना जो है वो फिर बाद में होता है, बाद में पता चल जाता है, लोग आते जाते हैं। इस घटना को लेकर अक्टूबर 1970 में यानी कि बहुत साल बाद एक खबर छपती है स्पेन पत्र का जो है उसमें एक खबर छपती है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा की गई थी या फिर किसी और के द्वारा की गई थी। जब ये खबर छपी पत्रिका में तो बहुत सारे राष्ट्रों ने क्या किया, दावा किया, जिनमें मिस्र भी शामिल था। उसने कहा कि हमारे यहाँ के लोग सबसे पहले गए थे यहाँ पे, ठीक है। बहुत दिन माथापत्ती चली कि क्या कोलंबस से पहले वहां पर कोई नहीं गया। इसी संदर्भ में एक बात आती है, 15 राष्ट्रों ने क्या किया था, अपना दावा किया था इस क्षेत्र को लेकर, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का मानना था कि जो फोनिशियनों के जो लोग थे, जो कि एक अच्छे नाविक थे, ये लोग सबसे पहले कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। लेकिन इस थ्योरी को बहुत सारे इतिहासकारों ने ठुकरा दिया कि ये लोग इतनी दूर की यात्रा करके समुद्र में कैसे पहुंच सकते हैं। हो सकता है अच्छे नाविक हों, लेकिन कोई इतना लंबा 2 महीने का सफर कैसे तय कर सकता है। तो इतिहासकारों ने तर्क दिए, जब मिस्र के लोग अमेरिका पहुंच सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसी संदर्भ में अमेरिका से एक चट्टान प्राप्त हुई थी। उस चट्टान की जो भाषा थी वो फोनिशियनों के लोगों से मिलती जुलती थी। उस पर भी काफी विचार हुआ और ये माना गया कि जो अमेरिका है वहां पर उससे पहले भी बहुत सारे लोग, यानी कि जो कोलंबस है उससे पहले भी बहुत सारे लोग जा चुके थे, उसके साथ व्यापार थे। यहाँ तक तर्क दिए जाते हैं भारतीयों के द्वारा कि सबसे पहले भारत के लोग वहां पर व्यापार करने पहुंचे थे। कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भारतीयों के भी अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नामांकन को लेकर कि नाम किसके ऊपर पड़ा। अगर कोलंबस ने खोज की तो अमेरिका का नाम कोलंबस होना चाहिए था, कोलंबस नहीं होना चाहिए था तो क्रिस्टोफर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोलंबस के ऊपर अमेरिका का नाम नहीं पड़ा। अमेरिका का नाम एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर पड़ा जो था अमेरिकन वेस्पुसियस। अमेरिकन वेस्पुसियस यहां पर जाता है। कोलंबस गया तो था लेकिन उसने उस जगह का कोई नाम नहीं दिया, लेकिन अमेरिकन वेस्पुसियस ने दावा किया कि मैं जिस जगह पर गया हूं वो जगह ना तो यूरोप है, ठीक है, यानी कि ना तो पुर्तगाल स्पेन का हिस्सा है, ना वो एशिया है, ना वो अफ्रीका है, वो जगह कोई नई दुनिया है, बहुत अलग जगह है। तो इसके द्वारा उसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, नई दुनिया नाम दिया जाता है। और जो उसके बाद के जो मैप बने वहां पे अपने साक्ष्य छोड़े गए। इसके बाद जो मैप बनते हैं अमेरिका, उन पर क्या किया, वहां के कुछ इतिहासकारों ने अमेरिकन शब्द का क्या किया, इस्तेमाल किया। बाद में ये पत्रिकाओं में छपता है, अखबारों में छपता है और उसके बाद ये अमेरिकन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पहले ये जो शब्द है वो केवल दक्षिणी अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता था, अमेरिका, लेकिन धीरे 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 पूरे महाद्वीप के रूप में इसको क्या किया जाने लगा, इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ठीक है,
मैंने तुमको बताया कि कैसे अमेरिका का नामांकन किसके नाम पर पड़ा, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा कैसे की जाती है, कब की जाती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।